सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है इंसर्ट इंटरवल्स। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? यू आर गिवन एन एरे ऑफ नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स वेयर इंटरवल्स आई इज इक्वल्स टू स्टार्ट आई एंड आई। हमको एक एरे दिया है जो कंटेन करता है नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स, ठीक है, जिसमें उसके फर्स्ट इंडेक्स पर बताता है कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और उसके सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो उसकी एंडिंग वैल्यू होती है। रिप्रेजेंट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द ith इंटरवल एंड इंटरवल्स is stored in ascending order by start I. You are also given an interval, a new interval is equals to start end that represent the start and end of another interval. Okay, insert new interval into the interval such that all the intervals is still sorted in ascending order by start I and the intervals still does not have any overlapping intervals, or you can say merge overlapping intervals if necessary. ठीक है, और व्हाट वी हैव टू रिटर्न, वी हैव टू रिटर्न द इंटरवल्स, अपडेटेड इंटरवल्स आफ्टर इंसर्शन। ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन में हमको एक इंटरवल्स दिए होंगे, ठीक है, जो खुद में बहुत सारे इंटरवल्स कंटेन करते हैं। जैसे कि ये एक इंटरवल हो गया, ये हो गया एक इंटरवल, ये हो गया, जो कि आपस में नॉन ओवरलैपिंग हो गए, ठीक है, जो कि आपस में नॉन ओवरलैपिंग हो गए और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। दिख रहा है आपको असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 5 एंड सो ऑन। और उसी एक साइड, दूसरे साइड हमको एक नॉन मतलब एक न्यू इंटरवल दिया होगा 4, 8, ठीक है। हमको बताना है कि जो न्यू इंटरवल को हमको इसमें इंसर्ट कराना है सच डैट कि कोई इंटरवल आपस में ओवरलैप भी ना करे और वो असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज रहे, ठीक है। हमको 4 को इसमें इंसर्ट कराना है, तो कैसे कराएंगे? देखो, सबसे पहले एक लाइन बना लो, यहाँ पे 1 है, ये वाले इंटरवल जो गिवन इंटरवल है मैं उससे समझा रही हूँ। ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, थर्ड इंटरवल ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 10 गिवन है, ये 12 एंड 16। ओके, 12 एंड दिस इज 16। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, पहले तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ। 1 2, हाँ ऐसे, 3 5 5 और 6 के बीच में, 7 8 के बीच में नहीं है, ठीक है। हमारे पास ये इंटरवल्स गिवन है, ये जो क्वेश्चन में इंटरवल्स गिवन है। अब हमको एक नया इंटरवल दिया है 4 8। हमको बताना है, हमको इस इंटरवल में उसको इंसर्ट कराना है सच डैट कि आपस में ओवरलैप भी ना करे और वो असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज हो, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू, हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो 4 और 8 है, 4 कहाँ पे आएगा? 4 यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा 4, और 8 कहाँ है हमारा? ये, ठीक है, 8। तो हम इतने इंटरवल्स को आपस में मर्ज करा सकते हैं, हम इतने इंटरवल्स को आपस में मर्ज करा सकते हैं, हाँ करा सकते हैं। मर्ज करा देंगे तो ये इसके अंदर मर्ज हो जाएगा और हमारा जो ऑर्डर है वो भी नहीं बिगड़ेगा। तो अब हमारा नया ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1 2, ठीक है। नए इंटरवल्स क्या आ जाएंगे, मतलब जो इंटरवल्स है वो अपडेट होके आ जाएंगे 1 2। अब हम अगर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 से स्टार्ट करते हैं और हम 8 पे ना एंड होके हम 10 पे एंड करते हैं, ठीक है, हम 10 पे एंड करते हैं और हम फिर ये लास्ट में क्या बचा? 12 और 16, 12 और 16, सॉरी गाइस। तो दिख रहा है आपको कि ये जो 3 और 10 है इसके बीच में ये इंटरवल भी कंसीडर हो गया है और 3 और 5 भी इस रेंज में आ रहा है, ठीक है। 6 7 भी 3 और 10 वाली रेंज में आ रहा है, ठीक है। 8 10 भी 6 3 और 10 वाली रेंज में आ रहा है। 4 8 भी 3 और 10 वाली रेंज में आ रहा है। तो ऐसे करके हम इतने इंटरवल्स को मर्ज कर सकते थे इस इंटरवल्स के साथ, और हमारी नई रेंज कहाँ से हो जाती? 3 से लेके हो जाती 10 तक। अब आप कह सकते हो कि नई रेंज हमारी 3 से 8 तक भी ले सकते हैं, लेकिन फिर ये जो 8 और 10 वाला इंटरवल्स है, फिर ये एक फिर और ये यहाँ से शुरू हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे 8 ओवरलैप कर रहा है, इसलिए हमने उसको 3 की रेंज को एक्सटेंड कर दी 10 तक, ठीक है। तो हमारे पास जो नया इंटरवल आया वो क्या आया? ये क्या है नया इंटरवल? ये 1 2 3 10 12 16। हाँ,
तो ये तो आपको मैंने क्वेश्चन का समझा दिया एक बार कि क्या है क्वेश्चन और हमको करना क्या है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम चेक करेंगे कि हमारा जो गिवन ये जो करंट इंटरवल है, सबसे पहले ये हमारा करंट इंटरवल है और ये हमारा नया इंटरवल है, ठीक है। हम चेक करेंगे, वेट, हम चेक करेंगे कि हमारा जो करंट इंटरवल का एंडिंग इंडेक्स है, ये एंडिंग इंडेक्स है, वो नए इंटरवल के स्टार्टिंग इंडेक्स से छोटा है या बड़ा। अगर एंडिंग इंडेक्स और आई का अगर हमारे स्टार्टिंग इंडेक्स से छोटा है और हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स इसका एन आई मतलब न्यू इंटरवल का बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, विच मीन्स कि ये और ये आपस में ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस इंटरवल को इसके बाद इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब कि ये इंटरवल तो इसके बाद ही आने वाला है। अब हमारा करंट इंटरवल हो गया ये। अब हम चेक करेंगे कि अब हमारा जो करंट इंटरवल है उसका एंडिंग और इसका स्टार्टिंग, क्या उसका एंडिंग छोटा है, ये इसका एंडिंग हो गया, क्या ये छोटा है हमारे न्यू इंटरवल के स्टार्टिंग से? अगर छोटा है तो क्या हो गया, ये भी इस रेंज में नहीं आएगा, तो इसको हम फिर करंट इंटरवल को हमारे प्लस प्लस कर देंगे। लेकिन व्हाट इफ कि अगर हमारा ये जो स्टार्टिंग है, हमारा जो स्टार्टिंग है अगर वो क्या आ जाए, वो छोटा आ जाए एंडिंग से, तो जो कि यहाँ पे हो रहा है, दैट इज 4<5 हमें दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको इतना तो पता चल गया कि ये जो इंटरवल है वो इस इंटरवल के बीच में कहीं आएगा, ठीक है, बीच में कहीं आएगा। फिर हम हमारे करंट इंटरवल को अपडेट करते 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 जाएंगे और तब तक अपडेट करेंगे जब तक हमारा ऐसा इंटरवल नहीं आ जाता जो जिसका एंडिंग इंडेक्स हमारे इस न्यू इंटरवल के एंडिंग इंडेक्स से बड़ा नहीं आ जाता, ठीक है। यहाँ पे है नहीं है, तो फिर हम इसको अपडेट करके यहाँ पे हमारे आ जाएंगे। यहाँ पे इसका एंडिंग इंडेक्स बड़ा है हमारे करंट इंटरवल के न्यू इंटरवल के एंडिंग इंडेक्स से, विच मीन्स कि हमारा जो न्यू इंटरवल है वो किस रेंज में आएगा, 3 और 10 की रेंज में आएगा, ठीक है, 3 और 10 की रेंज में आएगा। समझ गए आप लोग? तो अब हम इसको यहाँ पे अपडेट करा देंगे और अब सॉरी, इसको यहाँ पे इंसर्ट करा देंगे। अब इंसर्ट कैसे कराएंगे, हम चेक करेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है, एक मिनट, थोड़ा सा आपको हौच पौच हो रहा होगा, मैं अच्छे से बताती हूँ। ये ओ, नंबर्स पे मिट गए। ये 3 था, ये 5 था, ये 7 था, ये 8 था, ये क्या था, ये 10 था ना, हाँ 10 था, एक इंटरवल था, और ये 12 और 16 था, ये 12, ठीक है। हमको इतना तो पता चल गया कि ये इंटरवल और ये इंटरवल मर्ज नहीं होगा, क्योंकि इसका जो एंडिंग है वो न्यू इंटरवल के स्टार्टिंग से, ये इसका स्टार्टिंग है वो बड़ा है, छोटा है, तो वो अब हमारा करंट इंटरवल ये हो गया। जब हमारा करंट इंटरवल ये हो गया तो हमने देखा कि करंट इंटरवल का जो एंडिंग है वो हमारे न्यू इंटरवल के स्टार्टिंग से बड़ा है। तो अब हमारा नया इंटरवल अपडेट होकर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अच्छा सॉरी, अभी कहाँ, हाँ, तो इसका एंडिंग बड़ा है इसके स्टार्टिंग से, तो हमको इतना तो पता चल गया कि जो नया इंटरवल है वो हमारा मर्ज होने वाला है इसके साथ, ठीक है, ये मतलब या फिर उसके उसके अंदर वाली रेंज में आने वाला है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम्म अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि इन इसमें और इसमें, इसके स्टार्टिंग में जो बड़ा है जो छोटा है उसको कंसिडर कर लेंगे, दैट इज 3, और इसके एंडिंग में जो बड़ा है उसको ले लेंगे, दैट इज 8। तो अब हमारा नया इंटरवल क्या आ गया, 3 और 8, ठीक है। अब हम इस 3 और 8 को फिर चेक करते जाएंगे, फर्दर फर्दर हम ऐसे चेक करते जाएंगे कि वो उस रेंज में आ रहा है या नहीं। अब हमारा नया इंटरवल क्या आ गया, हमारा एन आई क्या हो गया ये, ठीक है, और हमारे करंट इंटरवल यहाँ आ जाएगा। अब हम देखेंगे करंट इंटरवल क्या हमारा इस रेंज के अंदर आ रहा है, हाँ आ रहा है, 6,7 आ सकता है ना इसके रेंज में, इसका क्योंकि इसका एंडिंग इससे छोटा है। तो फिर से हम इन दोनों को अपडेट कर देंगे, फिर ऐसे हम तब तक जाएंगे, तब तक हम ऐसे करते जाएंगे जब तक हमारा ये वाला जो गिवन इंटरवल था क्वेश्चन में उसका एंडिंग इंडेक्स हमारे इधर वाले कोई भी इंटरवल के एंडिंग इंडेक्स से छोटा नहीं हो जाता। जिस टाइम पे छोटा हो गया, समझ लो यहाँ पे आके छोटा हो गया, तो यहाँ पे अब हमारा नई रेंज क्या आ जाएंगी, यहाँ से 3 और 10, ठीक है।
फिर यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इंसर्ट हो गया है, और अगर नहीं भी इंसर्ट हुआ होता तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अ, इसका जो एंडिंग है वो बड़ा है हमारे इससे। ठीक है, तो ये इसके पहले ही आ गया होगा कहीं। आपको समझ गया कि ये कैसे करते हैं हम, मतलब इंसर्ट कैसे कर रहे हैं। अब मैं इसको कोड के थ्रू समझाती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ। देखो, सबसे पहले मैं एक लिस्ट बना लूँगी जिसमें मैं हमारे मतलब जो इंटरवल इंसर्ट करने के बाद जो मेरी आंसर की रिजल्ट वाला इंटरवल्स आ रहा है वो इसमें मैं स्टोर कराऊंगी। ठीक है, फिर मैं एक लूप चला लूँगी ये पूरे इंटरवल्स पे। ठीक है, इंटरवल्स के अंदर जितने भी सब इंटरवल्स है उसमें मैं एक लूप चला लूँगी। मैं देखूंगी कि ये जो गिवन इंटरवल है इसका फर्स्ट इंडेक्स मतलब, इसमें फर्स्ट इंडेक्स मतलब क्या होगा, इसमें वन मतलब होगा कि उसका एंड। ठीक है, और अगर ज़ीरो मतलब होता है उसका स्टार्टिंग इंडेक्स। तो देखूंगी कि ये वाले इंटरवल का एंडिंग इंडेक्स अगर ये वाले इंटरवल के स्टार्टिंग इंडेक्स से छोटा है। ठीक है, छोटा है मतलब ये थ्री मेरा छोटा है अगर टू से, तो मैं क्या करूँगी, रिजल्ट में सिंपली जो नया इंटरवल है उसको ऐड कर दूंगी, क्योंकि वो इस रेंज के अंदर तो आएगा नहीं, मतलब इसके बाद ही आएगा। तो मैं रिजल्ट में उसको ऐड कर दूंगी। ठीक है, अपने ये वाले इंटरवल को ऐड कर दूंगी, ये वाले इंटरवल को। उसके बाद अगर मैं चेक करूँगी कि अगर मेरा न्यू इंटरवल का जो स्टार्टिंग इंडेक्स है, न्यू इंटरवल का जो एंडिंग इंडेक्स है डेट इज़ 5, अगर मेरा ये छोटा है, ये वाले जो इंटरवल है इसके स्टार्टिंग इंडेक्स से, अगर छोटा है इसके स्टार्टिंग इंडेक्स से, तो मैं क्या करूँगी, रिजल्ट में ऐड कर दूंगी। क्या ऐड कर दूंगी मैं रिजल्ट में, मेरा न्यू इंटरवल ऐड कर दूंगी दैट इज़ 2 और ये 5। मैं 2 और 5 को रिजल्ट में ऐड कर दूंगी और मैं नए और अपने इस इंटरवल को क्या बना दूंगी, अपना नया इंटरवल। ठीक है, समझ गए आप लोग क्या कहना चाह रही हूँ मैं। देखो मैं ये सेकंड केस ना यहाँ पे समझ आएगा आपको। देखो ये जो मेरा इंटरवल है इसका जीरोथ इंडेक्स मतलब इसका सिक्स, ये सिक्स, क्या ये बड़ा है मेरे नए इंटरवल के एंडिंग इंडेक्स से, 5 से बड़ा है 6, हाँ बड़ा है। तो मैं क्या करूँगी, अपने जो मेरा ये न्यू इंटरवल है इसको मैं इंसर्ट करा दूंगी अपने रिजल्ट वाली लिस्ट में, और अब मेरा करंट इंटरवल क्या आ जाएगा, ये। ठीक है, और अब मेरा इंटरवल क्या बन जाएगा, ये। या फिर अगर ये दोनों केस नहीं हो रहा है तो क्या होगा, विच मीन्स कि अब हमारा जो भी इंटरवल है ओवरलैप हो रहा है। तो ओवरलैप हो रहा है तो ओवरलैप होने के बाद हम नए इंटरवल की रेंज कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे कि हमारा जो नया इंटरवल है और जिसके साथ वो ओवरलैप कर रहा है उन दोनों में से जिसका स्टार्टिंग इंडेक्स छोटा है वो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएगा, और जो दो इंटरवल ओवरलैप ओवरलैप कर रहा है उनका जो एंडिंग इंडेक्स है उसमें से जो एंडिंग इंडेक्स यहाँ पे जो एंडिंग इंडेक्स बड़ा है वो मेरे नए मर्ज्ड वाले इंटरवल का एंडिंग इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको भी ऐड कर दूंगी अपने रिजल्ट में और आखिर में मैं रिजल्ट रिटर्न कर दूंगी। क्योंकि मेरे यहाँ पे रिटर्न टाइप 2D आ रहा है इसलिए मैं इसको उसमें कन्वर्ट करके फिर रिटर्न कर दूंगी। टेस्ट केसेस पास हो रहा है विच मीन्स कि हमारा कोड सही है। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।